स्थानों की पूर्ति कीजिए। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था। चरवाहे मौसम के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। आदिवासी इलाकों में मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। झूम खेती का क्या महत्व था? झूम की खेती में जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को खाली जमीन पर बिखेर देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर भी दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। इस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। इसी कारण से अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाना चाहते थे। महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? झारखंड में शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में बिरहोर तथा कोरवा प्रमुख थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। कर्ज की लेन देन की इस व्यवस्था को ही महाजनी प्रथा कहते हैं। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पद्माही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। इस विद्रोह के कारण संथाल परगना को स्वायत्तता दी गई। वहां जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। खरवाड़ विद्रोह क्यों हुआ था? खरवाड़ विद्रोह के निम्न कारण थे। 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप खरवाड़ तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। नीलंबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या की थी। उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध किया और लोगों को इकट्ठा कर विद्रोह किया। आइए चर्चा करें। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या आह्वान किया? उनके आह्वान का क्या प्रभाव पड़ा? अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वह शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोनने में विश्वास न करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के सामने घोषणा की कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें।
कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश काल में आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। उनकी सीमा विस्तृत हुई और क्षेत्र सीमित हुए। इस रूपांतरण का राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि झारखंड की आदिवासी जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके। तथापि इस अवधि में नगरीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नगरीकरण का सीधा संबंध परिवर्तन से था। इस अवधि में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि भूमि पर आजीविका की तलाश में आने वाले गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को उनके निवास स्थानों से अपदस्थ किया और उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया। फलतः आदिवासी बाहुल क्षेत्र घटने लगे और अल्प आदिवासी क्षेत्र में उनकी पहचान मिलने लगी। वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया? आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन भर की भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। यह ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इन्हीं कारणों से बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था? 1895 में बिरसा ने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरी और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि इनकी वजह से आदिवासी संस्कृति, जीवन यापन के तरीके नष्ट हो गए थे, लोग भूमिहीन हो गए थे। इस शोषण से मुक्ति के लिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए? उत्तर: 30 जून 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल क्षेत्र में बगनाडीह गांव के सिद्धों ने नेतृत्व संभाला। 10,000 संथालों के बीच सिद्धों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की। सिद्धों के साथ उनके तीनों भाई कानू, चांद और भैरव भी थे। उस विद्रोह को संथाल विद्रोह कहा गया। यह विद्रोह आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। इस आंदोलन में अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया। इस विद्रोह के कारण संथाल परगना को स्वायत्तता दी गई। वहां जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई।